पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, या मैं ये कहूं कि दिवालियों की फुलझड़ियों के पीछे कोई छुप गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और ये है खबर से तजिए तक। आप सोच रहे होंगे इतना ही सीरियस नेचर का प्रोग्राम होता है और मैंने ये क्या इंट्रोडक्शन दे दिया आपके सामने। लेकिन देखिए, बात ये है कि कभी कभार सीरियस नेचर का प्रोग्राम बिल्कुल होता है, लेकिन कभी सटायर भी होना चाहिए, तंज भी होना चाहिए। ये जो मैंने कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, या दिवालियों की फुलझड़ियों के पीछे कोई साहब छुप गए हैं, ये मैं बात कर रहा हूं भारतीय वजीर आजम की, नरेंद्र मोदी की। खबर यह है कि वो उनको एक समिट, जो एशियान समिट है, वो अटेंड करना था, जो कि 10 ममालिक का एक ग्रुप है, जो मलेशिया के अंदर ये समिट जो है कल शुरू होने वाला है। और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको भी वहां पे आना था और आना है, बल्कि वो 2017 के बाद अमेरिकी कोई सदर वहां पे जा रहा है। बहरहाल इसके पीछे एक अमेरिकी सदर एशियान समिट को क्यों अटेंड कर रहा है, ये भी एक सेपरेट मौजूद पे कभी हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन बहरहाल मोदी साहब को ऐलान कर दिया गया था कि वो मलेशिया जाएंगे, कोलालमपुर जाएंगे, वहां पे वो अटेंड करेंगे। लेकिन फिर जुम्मे को खबर आती है कि नहीं, मोदी साहब नहीं आएंगे, वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। इसी वजह से मैंने कहा पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। और मोदी साहब के तर्जुमान ने यह बयान दिया कि मोदी साहब इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि दिवाली के ओकेजन हैं। और ये मोदी साहब ने खुद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को ये बताया, जो कि उन्होंने, अनवर इब्राहिम साहब ने ये बात बताई। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि जो है दिवाली की फुलझड़ी के पीछे मोदी साहब छुप गए। लेकिन एक और अजीब तबसरा किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया है, खुद हिंदुस्तान ने किया, इंडिया ने किया है, वहां की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने किया है कि मोदी साहब इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि शायद उनको खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा, यानी उनको कॉर्नर कर दिया जाएगा। और इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 53 दफा यह कहा है कि मैंने ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग को खत्म करवाया है। तो अगर ये बात वो मोदी साहब के सामने कहेंगे, मंजर बनाइए, एक अपने जहन में एक तस्वीर बनाइए कि अगर ये बात वो मोदी साहब के सामने कहेंगे तो ये एक तरह से इंटरनेशनल एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी उनके लिए। और ये सिचुएशन जो है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए हवाले से एक वैसी मीडिया इंटरेक्शन होगी। भाई मोदी साहब तो ये कहते हैं कि जंग अमेरिका ने बंद नहीं करवाई है, ये तो खुद हमने जीती है। लेकिन वहाँ फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं। और बाय द वे, पिछले हफ्ते, बल्कि इसी हफ्ते, जब दिवाली की सेलिब्रेशन वाशिंगटन के अंदर मनाई गई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने अपने बहुत प्यारे दोस्त मोदी साहब को कॉल की और कॉल करने के बाद उनको मैंने कहा कि आइए तिजारत करते हैं, सारे मामलात करते हैं, रूस से तेल भी अब थोड़ा सा अपना कम खरीदना शुरू कर दीजिए। और फिर मैंने उनको ये कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग नहीं होनी चाहिए। तो इस पस मंजर में गालिबन अब वो यही लगता है कि मोदी साहब इसलिए नहीं गए। फिर से वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ये तस्करा करते, देखिए मोदी के साथ मैंने कहा था कि जंग बंद करो, मोदी ये कहता है कि मैंने कोई जंग, अब अमेरिका ने जंग बंद नहीं करवाई। तो एक तरह से उनके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इस मौजू पे आज प्रोग्राम करते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तान भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान का तस्करा बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब करते जा रहे हैं। तो इस पे आज मैंने बहुत ही एंड टाइम पे दावत दी है। बहुत ही सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत ही अच्छी कॉलमिस्ट हैं और बहुत ही अच्छा बोलती हैं, लिखती हैं, तैयबा बुखारी साहिबा। तैयबा बुखारी साहिबा, मोदी साहब कितना जो है अपना चेहरा दुनिया भर से छुपाते रहेंगे? तज़मीन, बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका फराहम किया। ऐसे कैसे हो सकता है कि मोदी जी का तस्करा हो, आप मुझे दावत दें बात करने का, और मैं ये गोल्डन चांस जो है या फुल टॉस बॉल जो है वो उसको हम जाया कर दें। इस फुल टॉस के ऊपर सिक्सर तो हम मारेंगे ही, और जरूर मारेंगे। आपने मलेशिया का तस्करा किया, आप मोदी साहब किसी डिस्कशन में नहीं हैं। हमने आज के प्रोग्राम में, मैंने आपके लिए 3 रिपोर्ट्स तैयार की हुई थी। खैर ये 3 रिपोर्ट्स तो हमें एक और अहम गुफ्तगू थी, लेकिन आपने बर वक्त जो है वो अहम मौका फराहम किया, गोल्डन चांस फराहम किया। तो चले ये एक्सक्लूसिव टॉक्स हम आपके सपोर्ट किए देते हैं और आपके जरिए अपने मुल्क कौम को आगाह करने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी इस वक्त दिवाली के पटाखों में उलझे हुए हैं या कोई और पटाखा जो है वो उनकी सियासत में चल गया। बहुत ज्यादा धमाके हो रहे हैं भाजपा की सियासत में। आपने मलेशिया का तस्करा किया अपनी गुफ्तगू के आगाज में। तेजी से एक रिपोर्ट है जो मुझे आपको बतानी है। अब मलेशिया जाने से पहले जो उस कॉन्फ्रेंस में होगा, मोदी जी वहां जा रहे हैं नहीं जा रहे, दैट इज अनदर सब्जेक्ट। लेकिन एक बड़ा और अहम इशू वो ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया जाते हुए एक और अहम मुलाकात करेंगे। अच्छा, ये बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज हम आपके सपोर्ट करने जा रहे हैं। और सदर ट्रंप किस हस्ती से मुलाकात करेंगे, ये मुलाकात एयरपोर्ट पे होने जा रही है और मलेशिया जाने से पहले ये मुलाकात होगी।
और ये मुलाकात हम ये सस्पेंस भी खत्म किए देते हैं, अमीर कतर से होगी शेख तमीम बिन हमदुल सानी से। और इस मुलाकात में बहुत अहम अमूर डिस्कस होंगे, बहुत अहम फैसले होंगे, और कतर के अमीर के साथ कतर ने खिते में क्या अहमियत इख्तियार की है और कतर खिते में अमन व अमान के हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है, इसकी तफसील में हमें जाने की जरूरत नहीं। हमारे नाजरीन बड़े समझदार हैं और बाखबर हैं, और बेखबरों से हम मुखातिब नहीं होते, तो बाखबर हजरात समझ जाएंगे और समझ चुके होंगे इस हमारी एक्सक्लूसिव खबर को जानने के बाद कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया जाते हुए रास्ते में ही अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात करेंगे, और ये मुलाकात एयरपोर्ट पर होगी। मैंने आपको वेन्यू भी बता दिया, क्या कहने आपने जो है समंदर कूजे में समा दिया है। मैं इसको इलैबोरेट कर देता हूं। जो आपने बात की है, कतर ने अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंगबंदी के हवाले से किरदार अदा किया। इस वक्त हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है इस्तांबुल टर्की के अंदर जो है एक फॉलो अप मीटिंग जो है जारी है, और अब देखा जाएगा क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा अफगानिस्तान के हवाले से कि वो तालिबान जो है टीटीपी जो फितरतुल खवारिज है उसको रोकने के लिए क्या वो मैकेनिज्म बना रहे हैं, और फिर वेरीफाइबल जो मैकेनिज्म होगा उस पर भी बात होगी। तो पाकिस्तान की सफारतकारी की जगह बहुत खूब। तैयबा साहब, आपने जो ये रब्त किया है, ये इस वजह से एक और इम्पोर्टेंट ये बात, ये खबर, ये रिपोर्ट अभी खत्म नहीं हुई। इसके आंकड़े मोदी जी अब खुद मिलाते रहेंगे, और भाजपा के जो इस वक्त पंडित सर जोड़ के बैठे हुए हैं और वो इंतहाई चिराग पाव होंगे और पटाखे अब उनके इर्द गिर्द फूट रहे होंगे जब हम ये बात करेंगे कि ये मुलाकात कुछ सरसरी मुलाकात नहीं होगी। ये मुलाकात कम से कम आधे घंटे से ज्यादा अरसे पे मुहित होगी, और इस मुलाकात में बहुत ज्यादा डिटेल्स मुझे अभी डिस्क्लोज नहीं करनी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस मुलाकात में अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भी शरीक होंगे। सही। और इस मुलाकात में कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी भी जो है वो शरीक होंगे। और ये भी आपको बता दूं कि वजीर आजम कतर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी तैयारे में सवार होकर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। एयरपोर्ट ट्रंप की मुलाकात और अमीर कतर से मुलाकात, फिर मार्को रूबियो का शामिल होना और दौरानिया इस मुलाकात का, ये तमाम बहुत अहम बातें हैं। तो मोदी कहां कहां अपने एक्सेंट मार्क करवाने के बावजूद कहां कहां बचने की कोशिश करेंगे। बहुत मुश्किल है एक्सट्रीमिस्ट रजीम का अब इस खित्ते में मजीद तवील सफर करना। बहुत मुश्किल है। आपने बहुत ही एक हमें एक्सक्लूसिव खबर दी। एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी। बहरहाल एक इसका इंडिया से भी साफिया है और मिडिल ईस्ट के हवाले से भी है। तो बहरहाल ये बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये है कि वो दावा ये करते हैं कि उन्होंने 7 जंगें बंद करवाई हैं, और मैं आपको बताता चलूं जो दावा वो कर रहे हैं कि उन्होंने 7 जंगें जो बंद करवाई हैं उसमें जो है दारुस्सलाम कंबोडिया की जंग का एक तस्करा मिल रहा है आजकल, मलेशिया नहीं बल्कि मैं आपको बताता चलूं उन्होंने जो जंगें जो बंद करवाई हैं उसमें इसराइल हमास, इसराइल ईरान, पाकिस्तान इंडिया, और जो है रवाडा इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अर्मानिया, अजरबैजान, इजिप्ट एंड इथियोपिया और सर्बिया, कोसोव। ये ममालिक ऐसे हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है ट्रंप ने कोई किरदार या अमेरिका ने कोई किरदार अदा किया, इस वजह से वो चाहते थे कि नोबेल पीस प्राइज उनको जो है वो मिल जाए। लेकिन बहरहाल अच्छा तैयबा साहिबा, यही मोदी साहब शर्मुल शेख में भी नहीं आए थे, उनको बुलाया गया था, कोई और मिनिस्टर साहिबा वहां पे गालिबन आ गई थी। तो ये जैसे आपने कहा कि अपनी वो एब्सेंस हर जगह मार्क कर रहे हैं, उनको ये मालूम है ये बात कि ट्रंप बार बार यदि बात कहेंगे वो लतीफे में कह दें, मुस्कुरा के कह दें, दोस्ती के तंज में कह दें या मोहब्बत में कह दें, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा सब कुछ है, लेकिन देखो मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग खत्म करवाई है, और 54 दफा खुद कांग्रेस ये कह रही है कि ये मैंने बंद करवाई है। डोनाल्ड ट्रंप क्या मोदी के नफ्सियात या उनके असाब से खेल रहे हैं, या इसके जरिए वो जो इनको डिग्रेड कर रहे हैं मोदी साहब को, इसका मतलब यह है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के मामला तो बहुत खराब हो चुके हैं? हमें इन ताल्लुकात की क्या नौयत है? दुनिया आंखें रखती है, दुनिया कान रखती है, दुनिया पढ़ी लिखी है, दुनिया कयामत की नजर रखती है। बल्कि ये कह देना चाहिए कि देखने वाले कयामत की नजर रखते हैं। तो जो कुछ हो रहा है भारत और अमेरिका के दरमियान, हमने कभी भी ऐसा भौंडी हरकत नहीं की जैसे कि ये लोग किया करते थे कि देखिए हमने गोदी मीडिया में यहाँ तक देखा, मैं गोदी मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में हमें थोड़ा सा झिझक होती है क्योंकि हम मजाकदार लोग हैं
और हम अपनी गुफ्तगू का वजन कम नहीं करना चाहते किसी भी बेवजन मामले को डिस्कस करके। तो जो लोग खुश हुआ करते थे वो अब देखें ना, सारी चीजें बाउंस बैक हो रही है, रिवर्स हो रही है। भाई अगर यहीं पे अगर आप, तो मैं तस्करा से कर दूं कि अमेरिका के बड़े मोतबर जरीदे फॉरेन पॉलिसी, अब वो पाकिस्तान का तो मैगजीन नहीं है, ये जरीदा नहीं है, फॉरेन पॉलिसी की अगर किसी ने रिपोर्ट पढ़ी है तो, और अगर नहीं पढ़ी तो आईना दिखाने के लिए काफी है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमती सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी उसको खित्ते का सफारती फातेह कर दिया है फॉरेन पॉलिसी में। अब ना तो जरीदा हमारा, मैगजीन हमारा, ना इदारा हमारा, ना मुल्क हमारा, लेकिन देखने वाले जो क़यामत की नजर रखते हैं वो जो लोग फातेह हैं उनको भी बता रहे हैं, और जिन लोगों का शिकस्त मुकद्दर बनी है, जिन्हें पाकिस्तान ने धूल चटाई है और जिन्हें पाकिस्तान ने जमीन बोस किया है, उनके झूठे और इंतहापसंद बयानिए समेत जिनकी धज्जियां, जिनके परखचे उड़ाए हैं पाकिस्तान, तो आप उनके चेहरे हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम अभी भी किसी का नाम नहीं लेंगे, हम पर्दे में ही रहने देंगे। लेकिन ये तमाम चेहरे बेनकाब हो चुके हैं जो खित्ते में अमन से खेल रहे थे, जो खित्ते में रवादारी से खेल रहे थे, जो खित्ते में भाईचारे से खेल रहे थे, आज सब उनके जज्बात से खेल रहे हैं। आज आलमी सतह पर उनका मजाक बना है, आज आलमी सतह पर उनकी शिकस्त के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं। अब वो सुने ना सुने, देखे ना देखें, उनकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। लेकिन मैंने फॉरेन पॉलिसी का तस्करा किया था, तो अमेरिकन जरीदे ने, अमेरिकन इस इदारे ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश किया है, भरपूर खराजे तहसीन पेश किया है। और ये सबके लिए, ये हमारी जीत पे जीत पाकिस्तान का मुकद्दर हो रही है इंशाअल्लाह। बहुत आपने एक्सक्लूसिव बात मेंशन की है, लेकिन ये भी हकीकत है, आप भी इससे आगाह हैं कि हो सकता है कि अमेरिका के अंदर ये जो वहाँ पे जो लोग हैं या वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात पर भी गौर कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, यार ये जो हिंदुस्तान की ट्रांसनेशनल दहशतगर्दियां हैं, खुद अमेरिका के अंदर 6 सेपरेटिस्ट को जो ये मरवाया है उन्होंने, भी जो केस भी चल रहा है, बल्कि ये भी रेवलेशंस आती हैं साथ साथ कि बाकायदा एक बंदे को जो है वहाँ से रॉ ने अपना हिटमैन बना के भेजा और फिर सारे मामला किए गए। तो अमेरिकन कोर्ट्स में ये मामला चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना तैयब साहब के हिंदुस्तान के साथ हम देखें, ऑब्वियसली ऑन बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के साथ अच्छा ही हो, तिजारती उनके मफादात भी हैं अमेरिका के साथ, और शायद यही वजह है कि अमेरिका एक स्टेप आगे तो जाता है लेकिन इतना आगे नहीं जाता कि हिंदुस्तान को बाकायदा ये कहा जाए कि उसको दहशतगर्दी पे बाकायदा लेक्चर दिया जाए। लेकिन वो लेक्चर हिंदुस्तान, अमेरिका को किसी हमेशा से उसने किसी और को ही दिया है, हिंदुस्तान को आज तक नहीं दिया उसने। देखिए ये दो मतलब मैच देखिए ना, मैच देखिए, टीमों की परफॉर्मेंस देखिए, कमेंटेटर्स के माहाना तबसरे सुनिए, और पब्लिक किसको सपोर्ट कर रही है, किसकी बॉलिंग को सराह रही है, अभी आप वो देखिए। मुझे यहाँ आपको बताना ये क्यों आमने सामने दो बड़े दिग्गज आलमी सियासत के खिलाड़ी, जिनमें से एक का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी है, तो ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करने को क्यों तैयार नहीं हो रहे। चलिए हम पर्दे में रहते हुए वॉशिंगटन पोस्ट की ही एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर दूं कि ये भारत में बड़ा बवाल उठा हुआ है, जहां कहा जा रहा है कि मोदी को कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा हमने नहीं दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। अब वहां पे जो बवाल उठा है, बल्कि बवाल जो वो कहते हैं लफ्ज, हम तो उर्दू का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे जो टिपिकल लैंग्वेज जो है जिसमें कहा जाता है कि वहां बड़ा बवाल इसमें खड़ा हुआ है, और भाजपा को अपनी ना सिर्फ अंदरूनी सतह पे, अंदरूनी मुल्क अपने साथ उनको दांव पे महसूस हो रही है, वो इंटरनेशनली भी अपनी साख बचाने में हाथों मार रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है, अब ये दो जो खिलाड़ी आमने सामने एक दूसरे को फेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और इनके दरमियान अडानी ग्रुप को अगर आप डिस्कस नहीं ना करेंगे तो ये अडानी ग्रुप भारत के अंदर भी डिस्कस हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्कस हो रहा है। सिर्फ एक केस अगर मैं आपको बता दूं, प्लीज, वॉशिंगटन पोस्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट है, और उसमें वो बाकायदा तौर पे उन्होंने ये बताया है, बल्कि बेनकाब किया हुआ है कि भारत में बढ़ते हुए कर्जों की अदायगी का दबाव कम करने के लिए मोदी और उनके ग्रुप ने अडानी ग्रुप को जो फवायद पहुंचाए हैं, जो माली मुआवनत फराहम की है,
ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और एक बड़ा इदारा, अमेरिका का इदारा, जो कि इसको वाशिकाफ अल्फाज में सामने लेके आया है, उसने इंकशाफ किया है कि मोदी की गवर्नमेंट ने अरबपति भारतीय सनतकार गौतम अडानी को माली मुश्किलात कम करने के लिए 3.9 अरब डॉलर्स की खतीर रकम उनकी कंपनियों को मुंतकिल की है। भारत जहां भूख जोरों पे है, अवाम का गुस्सा अरूज पे है, महंगाई, गब्बर टैक्स, जीएसटी को वहां गब्बर टैक्स कहा जा रहा है। और आपको पता है गब्बर कौन था? क्योंकि बॉलीवुड शोले का अदाकार था। जी बिल्कुल, आप पहुंच गए। तो उन्होंने जीएसटी को गब्बर टैक्स कहा। तो मोदी की गवर्नमेंट अडानी को बचाए, अपने आप को बचाए, अपने आप को अवाम से बचाए, अडानी की कंपनियों को बचाए और खुद को अवाम के गुस्से से बचाए, तो उन्होंने अपने खिलाफ बहुत ढेर सारे महाज खोले हैं और ये मशवरा पाकिस्तान ने नहीं दिया था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तैयबा साहिबा, आप जिस तरह से तज्जियात पेश करती हैं ये बहुत ही बेबाक, हकीकत पर मबनी और एक तरह से आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। और आप जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, वॉशिंगटन पोस्ट, आपने अमेरिकन मैगजीन का हवाला दिया, यही हमारे गेस्ट का, खासतौर पे आप जैसे गेस्टों का एक एक्सक्लूसिव ट्रेट होता है, डिस्टिंक्शन होती है कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, लेकिन मोदी की खैर नहीं है और कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। खुड्डे लाइन लगाने का मतलब यह है कि मोदी की अब शायद अपनी ही मुल्क में इज्जत नहीं है। इस नुक्ते पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं मोदी की जगहसाई पर और पूरे हिंदुस्तान की जगहसाई पे नहीं, ये हमारा मौजू नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऑन अ पर्सनल नोट में कभी भी किसी कौम और मुल्क की जो है ये तो नहीं चाहूँगा कि वो उनके लिए कोई बुरा हो, लेकिन मोदी जैसे जो फाशिस्ट लोग हैं जो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, जो कि पाकिस्तान को छेड़ते हैं, फिर जब छेड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान उनका काम पूरा उतार देता है और पाकिस्तान नहीं उतारा। अभी आप कह रहे होंगे, सोच रहे हो कि मैं किस स्टाइल में ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे जो एलिमेंट्स हैं हमारी सियासत के अंदर, बैनुल अक़वामी सियासत के अंदर, उनके उन्हीं की ज़बान में ही बातचीत करनी चाहिए। इसके जरिए मेरे को रेटिंग्स नहीं देना चाह रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि जो जैसा है उससे वैसे ही गुफ्तगू की जाएगी। तैयबा साहिबा, ये बिहार के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, आपने भी इसको बहुत पूरा यकीन है, आपने बहुत थॉरली उसको फॉलो किया होगा। क्या अपडेट्स है बिहार के अंदर? कुछ सेटअप, कुछ सेटबैक होने जा रहा है मोदी को? मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही आपको एक जुमला दिया था और बल्कि जुमले के साथ साथ एक लुकमा दिया था कि उनको इंटरनल पॉलिटिक्स में भी बहुत कड़े चैलेंजेस का सामना है और बिहार उसमें बड़ा चैलेंज साबित होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर अगर वो, जैसे कि मैंने आपको नारा बताया था जो भारत में आजकल बहुत मकबूल है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो जो राहुल गांधी जी कांग्रेस में के जो ऑपोजिशन लीडर रहनुमा हैं और ऑपोजिशन लीडर हैं, और इस वक्त उनकी जो मकबूलियत है वो मोदी से ज्यादा इस वक्त फैन फॉलोइंग उनकी सोशल मीडिया पे बढ़ चुकी है और कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको ताजा तरीन दादा शुमार बता दूं अगर, और बड़ी तेजी से हम आगे बढ़े तो यही वजह है कि उन्होंने वहां पे जो स्कैंडल, इलेक्शन कमीशन और जो नेक्सस, जो कट जो उन्होंने वहां पे वाजे किया, वोट की ताकत को जिस तरीके से भारत में तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है और अवाम से नाता जो है वो अपनी धांधली का जोड़ा गया है, इस सारे स्कैंडल को जिस तरीके से वो बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने लेके आए हैं और ईवीएम मशीन का जिस तरह भयानक धांधली में इस्तेमाल हुआ है, वहां पे किसी को भी आप जमात को वोट डाल रहे थे तो वो भाजपा को ही शो हो रहा था। तो उन्होंने बड़े हकायक के साथ उन्होंने बड़ा मुश्किल मरहले में और वो लेके गए हैं राहुल गांधी। बहरहाल अब ये क्या रिजल्ट आते हैं, भारत बहुत ज्यादा मसाइल में उलझ चुका है। तो बिहार, हम तो कह रहे हैं बिहार में ये फाउल प्ले करें, और अगर इन्होंने फाउल अपनी रवायात को बरकरार रखा और फाउल प्ले किया तो अवाम इस वक्त जिस कदर गुस्से में है, भारत के अवाम इस वक्त जिस कदर गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का जो दावा है वो वहां स्टेक पर लगा हुआ है, वो दाव पर लगा हुआ है, और सेकुलरिज्म पहले से ही इंतहा पसंदी की वजह से दाव पे लगा हुआ है। तो आप और क्या क्या कुछ है जो वहां पे आप दाव पे लगाएंगे? आप सरमायादारों को सपोर्ट कर रहे हैं, अडानी और दीगर ग्रुप्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें इंटरनेशनल बैंक्स लोन्स नहीं दे रहे और वो मुश्किलात का शिकार है। तो ये जो जिन जो खड़ा हुआ था ना जी, ये अपने पैरों पे, ये अपने ही वजन पे गिरने के लिए जा रहा है, और वो पहलवान बहुत ज्यादा चोट खाता है जो रिंग में अपने ही वजन पे गिरता है और बड़ा शोर मचा रहा होता है।
तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये करें, फाउल पे फाउल, फाउल पे फाउल खेलें, तो फिर देखें इनके अच्छा, हमें हमारे जवाब देने से जो पहले इनको धांधली के, अपने अंदर से जवाब मिलेगा। ये जो धांधली के हवाले से आपने कहा गब्बर जो है फिर से कुछ करने जाएगा, तो ईवीएम्स मशीन के जरिए से करेंगे या क्या करेंगे? धांधली का क्या वहां पे इलेक्शंस का प्रोसेस होता देखिए है? अब तो आपने तो देखा होगा कि लोकसभा के अंदर प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने, उन्होंने तो चैलेंज किया है मोदी सरकार को कि जनाब आप हमसे पर्ची पे वोट लें और आप मशीन का इस्तेमाल नहीं करें, ईवीएम मशीन को छोड़ के आप हमारे साथ आप इलेक्शन लड़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ये उनके अपने इश्यूज हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन पानी की जो सियासत उन्होंने खेली है जी, और इस मैन मेड फ्लड जो वो लेके आए हैं, वो भारतीय पंजाब उसको हजम नहीं कर रहा है और हम भी हजम नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान में रखिए। ये इस इशू के ऊपर मोदी रजीम बहुत तेजी से काम कर रही है, ये बहुत बड़ा खतरा है। तो भारतीय पंजाब ने जो आवाज उठाई है, मोदी को सबसे ज्यादा दिक्कत बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में और मणिपुर आपके सामने ही है, जहां वो इतने अरसे से गए नहीं थे। और ये सारे के सारे जो फिरका वारियत और इंतहा पसंदी की आग में ये जो इलाके जल रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये बिल्कुल आपने मणिपुर का हवाला दिया, जितनी वहां पे सेपरेशन की मूवमेंट चल रही है। नाज़रीन, इस पर भी कभी प्रोग्राम करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त वाकई, और मैं सीरियस लेवल पे ये बात कर रहा हूँ, सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, वाकई पूरा प्रोग्राम ही सीरियस नोट पे, लेकिन ये वाली बात ज्यादा सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूँ कि सेपरेशन मूवमेंट बहुत है। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का काम करते हैं वो ज्यादा इसको हाईलाइट पता नहीं क्यों नहीं कर पाते, क्या लैकिंग्स है हमारी। अगर वो हमारे मुल्क के मसाइल पे बहुत ही झूठी कमेंट्री कर सकते हैं, तो हम उनके मुल्क के मसाइल पर, जो कि सेपरेशन से जो अपने मुल्क पे वो चला रहे हैं, सक्सेशन मूवमेंट चला रहे हैं, इस पर एक हकीकत पसंदाना कमेंट्री क्यों नहीं कर सकते और लोगों को हम आगाही क्यों नहीं देना चाहते। लेकिन आगे चलते हैं। तैयबा साहिबा, ये बताइएगा कि ये एक इंटरनेशनल एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, सबकी है मोदी के लिए, जो ये सूरत हाल बन गई है। ट्रंप से भी वो मुलाकात नहीं कर रहे, वो एक वर्चुअल एड्रेस करेंगे कोलालमपुर के अंदर, फिर पता नहीं फिर ऐसा कौन सा मौका आता है। लेकिन ये बताइएगा कि आपके नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप का ये इसरार क्यों है कि आप रूस से तेल ना खरीदें? ये भी एक इनके मतलब मसला चल रहा है। नाज़रीन को बताना चलूँ कि 85% हिंदुस्तान जो है अपना तेल जो है वो इम्पोर्ट करता है। तो ये रूस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का क्या मसला है? और डोनाल्ड ट्रंप, और अगर हम इसको और क्रिएट करें, ब्रॉड करें, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की भी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन रूस के साथ वो अपने मामलात में हिंदुस्तान को वो कह रहे हैं कि आप रूस से तेल ना लें। इंटरनेशनली अगर इसको बहुत लॉजिकली अगर देखा जाए, तो एक दो सॉवरेन कंट्रीज के ये मामलात हैं। देखिए, मैं अभी कल की बात है, ताजा तरीन इत्तलात ये हैं कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनकी पुतिन के साथ एक मुलाकात की अरेंजमेंट्स हो रही थी, वो भी मुलाकात भी मंसूख हो चुकी है और अमेरिका ने रशियन ऑयल कंपनीज पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं और भारत बहुत शदीद परेशान है क्योंकि वो वहां से सस्ता तेल देकर, और जो जिस जीएसटी की मैंने आपसे गब्बर टैक्स की मैंने बात की थी, भारत में वो महंगा तेल बेचकर और वो अपने इंतहा पसंद हिंदुत्व अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा था या अपने घिनौने मंसूबों को आगे बढ़ा रहा था। तो वो उनके लिए बहरहाल अब ये चीजें घेरा तंग हो रहा है। तो अमेरिका और रूस इस वक्त कहाँ खड़े हैं, इसके लिए बहुत तवील गुफ्तगू चाहिए और अलग निश्चित सरकार हो जिस पे हम बात कर पाएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना आपको हम बता दें कि आलमी पाबंदियों के बाद, ये जो रशियन ऑयल कंपनीज पे जो पाबंदियां, सैंक्शंस जो लगाई हैं अमेरिका ने, उसके बाद अब आलमी तेल की कीमतों में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 5% इजाफा हो गया है और मजीद इजाफा होने का खदशा है। तो अब ये आलमी सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है और इसके साथ साथ जंगी जनून भी बढ़ता जा रहा है। इन सब के हवाले से तमाम ममालिक बड़े सावधान हैं और फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अभी ये देखिए, भारत के हवाले से देखिए कि उनके हवाले से टैरिफ के हवाले से टैरिफ कार्ड जो खेला जा रहा है कि एक तरफ आप निगोशिएशंस कुछ करते हैं और स्टेटमेंट्स कुछ आती हैं, फिर अगले दिन उसकी तब्दील आ जाती है। तो कोई भी अभी इस्तेहकाम हमें पॉलिसीज में नहीं आ रहा। डामाडोल या हैंकी फैंकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और दबाव की और प्रेशर पॉलिटिक्स में इस वक्त जो नजर आ रहे हैं दाव पैतरे, वो आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। फौरी तौर पे कोई एनालिसिस या कोई हतमी राय देना
समझदारी की अलामत नहीं हो। ठीक है, ये बिल्कुल एक सेपरेट मौजू है, इस पर भी कभी प्रोग्राम करेंगे नाज़रीन। और रूस और यूक्रेन के मामला में जैसे मैडम ने एक्सप्लेन किया कि रूस और यूक्रेन के मामला की वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो शदीद गुस्से में भी है, और चूंकि व्लादिमीर पुतिन अपेरेंटली उनकी बात नहीं जो है वो मान रहे हैं, लेकिन साथ साथ यूक्रेन भी उनकी बात नहीं मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को कह रहे हैं कि अपना एक हिस्सा जो है, गालिबन डॉनबर्ग कुछ इस तरह का नाम है उसका, जहन से मेरा नाम निकल गया, बहरहाल वो जो है आप यूक्रेन रूस के हवाले कर दीजिए, क्योंकि रूस ने वहाँ पे जो है कब्जा कर ही लिया है। लेकिन ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से बहुत से ममालिक भी क्योंकि पार्टीज बन जाते हैं लोगों के, ममालिक के पूरा एक मौजू है, इस पर कभी प्रोग्राम करते हैं। लेकिन तैयबा साहिबा ये बताइएगा, अब बज़ाहिर ट्रंप और मोदी के इख्तलाफात हैं, लेकिन बज़ाहिर ये भी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफें करते हैं कि खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब भी हैरान हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, और उन्होंने फिर कहा चलिए अल्लाह हाफ़िज़, ख़त्म करते हैं तकरीर। तो ये स्ट्रैटेजी भी सही है डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने की? ये सियासी मामलात हैं, सियासी अंदाज हैं, और कौन सा लीडर क्या मिजाज रखता है। अब हम मिजाजों पे तो गुफ्तगू करने से रहे, और कौन किस अंदाज में बात करता है, किस अंदाज में तारीफ करता है, ये हमारे पास और बहुत सी चीजें होती हैं सोचने के लिए होती है। अभी सबसे ज्यादा आप ये देखते हैं कि गुगली जो आएगी वो अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मज़ाकरात हो रहे हैं, वो गुगली अभी वो मज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है जिसका तमहीद आपने अपने से आगाज से बांधी, वो तो होगा ही। लेकिन पाकिस्तान में रिवर्स स्विंग एक और की है आज। हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, हम अहम अमूर पर बात करेंगे। उस खित्ते में इस वक्त जो तेजी से तब्दीली रुनुमा हो रही है, अगर हम उसके ऊपर नजर दौड़ाएं तो अफगानिस्तान को जिस तरीके से इस सारी गेम में ये रशिया, यूक्रेन और वहां से फिर भारत की एंट्री और फिर अफगानिस्तान के ये जो नेक्सस बन गया है, पाकिस्तान ने आज डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह अंदाज में पेश कर दिया है। ये मज़ाकरात के डायलॉग के रिजल्ट से पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा अहम जुमला बोला है जो मुझे आपके साथ करना है, और वो उन्होंने वो जो जुमला मज़ाकरात के नताइज से कबल दिया है वो इंतहाई मायने खेज है। और गुफ्तगू समझने के लिए और इस खित्ते में अनसर्टेनिटी को समझने के लिए इस जुमले को समझना बहुत जरूरी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है वाज़ेह अल्फाज कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी तो फिर मोदी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू की, जबकि हमने अफगान मुहाजिरीन की 40 साल मेहमान नवाजी की। अब वो जुमला जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो हमने आपके सपोर्ट करना है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अफगानिस्तान के साथ अगर मज़ाकरात से मामला हल ना हुए तो फिर खुली जंग का ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद है। इंटरेस्टिंग आखिरी सवाल तैयबा साहब, इस पे भी आपको मैं सहमत दूंगा, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है माशाल्लाह। अल्लाह आपका जो ग्रिप है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, मुल्की मामलात पे, जैसा सब गुफ्तगू करती हैं। ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अब ये कह दिया जाए कि 10 मई को बुनियानो मरसूस में कामयाबी के बाद मोदी की सियासी नैया जो है डूब चुकी है, बस अब ये देखना है उसका ऐलान कब होना है। जिस पानी को बतौर सियासी हथियार मोदी जी ने बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल किया है, और वो अफगानिस्तान के साथ तालिबान रजीम अफगानिस्तान में, मैं अपना जुमला मजीद दुरुस्त करूं, अफगानिस्तान में टोटल में नहीं, पूरे अफगानिस्तान नहीं, पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान रजीम के साथ मोदी जी जो सियासी तौर पर पानी को एक बार फिर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो जनाब आप ये जहन में रखिएगा कि भारतीय पंजाब में पानी ने जो आग लगाई है, अब वही आग अफगानिस्तान में भारत ने, बल्कि मोदी पूरे भारत से नहीं, सिर्फ मोदी रजीम ने, इधर तालिबान रजीम ने और भारत से मोदी रजीम ने एक और सियासी वार करना है पानी को लेकर, और पाकिस्तान ने इस वार का एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब देना है। आप जब कहेंगे हम आपको भारत के ही मीडिया से और भारत में ही उठने वाले बवाल की, जिसको पानी को बतौर सियासी हथियार एक बार फिर मोदी रजीम इस्तेमाल करने जा रही है, हम पूरी डिटेल, ये पूरी साजिश, ये पूरा भयानक मंसूबा हम आपके सामने रख देंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया है कि पाकिस्तान ने बोल दिया है कि आप मुज़ाकरात से मामला को हल करें, नहीं तो खुली जंग का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका तैयबा बुखारी साहिबा, आपने बहुत ही मुफस्सल गुफ्तगू फरमाया। आपने अफगानिस्तान के हवाले से, जो डैम्स के हवाले से नाज़रीन को बताना चलूँ, खबर यह है कि हिंदुस्तान
गालिबन अफगानिस्तान के अंदर डैम बनाने की बात भी कर रहा है। तो आज हमने मोदी की सुबकी के हवाले से प्रोग्राम किया। ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया ही है, इतना इसका तस्करा नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा कि हमने रब्त करके जोड़ के गुफ्तगू की। और मोदी जो है, बाय द वे, ये मेरा एक तज्जिया है, जब एक इंतहा पसंद आदमी की अना मजरू होती है और उसको हर तरफ से सबकी मिल रही है, अपने मुल्क से भी, मुल्क के अंदर से भी, अपोजिशन जमातों की तरफ से भी, वहाँ के जो ओपन लिबरल लोग हैं उनकी तरफ से भी और दुनिया भर से भी, तो फिर जो एक इंतहा पसंद आदमी होता है, जब उसकी ईगो हर्ट होती है तो वो फिर वो कुछ कर सकता है जिसके लिए सबको चौकन्ना होना पड़ेगा। मोदी किसी भी हद तक या उनके आसपास के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे उन्होंने गालिबन इल्जाम लगता है, अभी तक उन्होंने कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया है, लगता यही है कि ये अंदर की कहानी है, रॉ ने खुद से ही करवाया है। और पाकिस्तान ने तो यहां तक ऑफर किया, आइए इंडिपेंडेंट प्रोब करते हैं, तहकीकात करते हैं, लेकिन उससे भी वो पीछे भागे। तो लगता ही है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी का, तो कोई ना कोई फिर से अपनी सियासी बका के लिए, चाहे वो पहलगाम का वाकया हो या वो पुलवामा का वाकया हो, सियासी बका के लिए उन्होंने कुछ इस तरह के मामला किए थे, फिर से ही कुछ कर सकते। तो लिहाजा पाकिस्तान को बहुत बारीक बीनी के साथ इसके अज़ाइम को और इनके हवालियों के अज़ाइम को देखना होगा। और एक और मैं खबर अपने प्रोग्राम की वजह से आपको देता चलूँ कि अब ये प्रोग्राम पीर से जुमेरात जो है रात 10 बजे आया करेगा। तो जो लोग इस शाम को 7 बजे इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनसे दरखास्त है कि आप 10 बजे आ जाइए इंशाल्लाह। अब 4 रोज़ा होगा या 5 रोज़ा होगा, जो भी होगा, इसके अंदर मजीद पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और मुल्की मामला और बैनुल अक़वामी दुनिया के हवाले से हम आपके सामने इसी तरह के तज्जियात और ख़बर लाते रहेंगे। तस्मीन जावेद को खबर से तज्जिए तक से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।